Hello dear student of class 7th. This is Anshuman sir, your physics teacher, and today we are going to start our chapter number 4, that is the heat. आज से हम लोग जो है अपना ये फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपके साइंस के बुक में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जिसमें कुछ चैप्टर्स जो हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है सबसे पहला चैप्टर जो है चूज़ करेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का अगर देखा जाए तो वो चैप्टर नंबर 4 है, जिस चैप्टर का नाम है दैट इज़ द हीट। तो आज हम लोग बेसिकली हीट के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोग जानते हैं कि आप लोग हीट के इफ़ेक्ट को आप एक्सपीरियंस भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप लोग विंटर सीज़न में आपको जो है थोड़ी सी ठंडी महसूस होती है तो आप लोग जो है जा कर के धूप में बैठ जाते हैं, और जब आप थोड़ी सी गर्मी आपको महसूस होती है समर सीज़न में तो आप लोग जो है कूलर या फिर जो है फ्रिज वगैरह का यूज़ करते हैं, राइट, जिससे कि आपको थोड़ी सी राहत महसूस हो। तो जो टेम्परेचर है या जो कह सकते हैं हीट है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी बात हम करेंगे। हीट जो है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। हीट जो है एक तरह की एनर्जी है, राइट। हीट और एनर्जी जो है वो अलग अलग हीट और टेम्परेचर जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जिसकी बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है और कैसे ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, और हीट की वजह से जो है किस तरह से टेम्परेचर जो है बढ़ता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स जो है वो दो इंपॉर्टेंट रूल्स पे चलता है, कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कॉज है वो हीट है, उसका इफेक्ट जो है वो टेम्परेचर का रेज होना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आप समर सीज़न में जो है टेम्परेचर देखते हैं तो उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ये कहते हैं कि उस टाइम पे एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो हीट है वो एक तरह का कॉज है, उसका इफेक्ट जो है वो टेम्परेचर है, आपको टेम्परेचर में राइज दिखेगा, राइट। समर सीज़न में हमारे इन्वायरमेंट में एनर्जी, जो सन से एनर्जी आ रही है, वो आप जानते हैं क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो है सन का मोशन और सन कुछ ऐसी पोजीशंस पे होते हैं कि उसकी लाइट जो है सीधी कह सकते हैं कि जो है हमारे अर्थ पे पड़ती है, जिसकी वजह से उस भाग में जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि जो सन से मिलने वाली जो एनर्जी है वो हमें ज़्यादा मात्रा में जो है मिल रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा सा, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस ये है कि हीट जो है वो रीज़न है और उसका इफ़ेक्ट जो है वो, उसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, टेम्परेचर है। अब बात करते हैं हीट होती क्या है। तो हीट जो है इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। आप देखते हैं कि कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है और कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए हम देखते हैं कि जो ठंडी चीज़ें होती हैं उनका टेम्परेचर कम होता है और जो गर्म चीज़ें होती हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस चैप्टर में हम जो है इन सब की बात करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इस पूरे चैप्टर को हम लगभग जो है 6 to 8 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, तो आप लोगों से जो है, आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग लेक्चर्स को देखें और उसे कंप्लीट करें, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। आप लोग भी, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ओपन कर सकते हैं, साथ में लाइन टू लाइन जो है हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। सो लेट वी स्टार्ट दैट। सो द फर्स्ट लाइन इज दैट हीट इज़ द एनर्जी, राइट। हीट क्या है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मेक्स द सब्सटेंस वाटर। जो हीट है वो एक तरह की क्या है, एनर्जी। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट मेक्स द सब्सटेंस वाटर। ये किसी भी चीज़ को क्या कर देता है, गर्म बना देता है, वो गर्म हो जाती है चीज़ें, राइट। हीट कैन नॉट बी सीन बाई अस, हीट को हम देख नहीं सकते लेकिन उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। आप थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर में आप देखते हैं कि जब किसी चीज़ को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है, तो उसके इफेक्ट को हम देख सकते हैं। वी कैन फील द हीट बाई द टेम्परेचर। हम लोग जो है हीट को जो है टेम्परेचर के रूप में जो है देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, राइट, कि टेम्परेचर जो है एक तरह का इफेक्ट है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, उसके पास हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, राइट। इट प्रोड्यूस इफेक्ट। तो जो हीट होता है वो हीटिंग इफेक्ट या कह सकते हैं टेम्परेचर इफेक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। व्हेन हीट इज़ गिवन टू द सब्सटेंस, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड बिकम हॉटर। तो जब भी किसी भी सब्सटेंस को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और वो बॉडी क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, वो बॉडी गर्म हो जाएगी, राइट। ऑन द अदर हैंड, व्हेन हीट रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस, अगर आपके पास कोई एक सब्सटेंस है उससे जो है आपने हीट रिमूव कर ली, जैसे आप कोई भी गर्म फूड स्टफ को आप फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो फ्रिज क्या करता है, फ्रिज जो है वो उस फूड स्टफ से टेम्परेचर को क्या करता है, इजेक्ट करता है, बाहर की तरफ निकालता है, जिसकी वजह से वो जो सब्सटेंस होता है वो क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, राइट।
इट बिकम द कोल्ड, जिससे कि सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, ठंडे। फॉर एग्जांपल वाटर केप इन द रेफ्रिजरेटर, देन हीट गेट्स रिमूव एंड वाटर टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड बिकम कोल्ड। तो उससे क्या होता है कि फ्रिज में रखने से जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें दो टर्म्स हैं, हॉट एंड कोल्ड, तो इनकी बात करते हैं कि हॉट बॉडीज़ क्या होती हैं और कोल्ड बॉडीज़ क्या होती हैं। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, हॉट एंड कोल्ड का क्या मतलब होता है। सो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो काफ़ी हीट होते हैं, काफ़ी गर्म होते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो काफ़ी ठंडे होते हैं, है ना। वेयर एज अदर ऑब्जेक्ट्स इज कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल टी इज़ हॉट बट आइस इज़ कोल्ड। जो टी होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन, आप लाइन बाय लाइन देखते चलिए, राइट। टी इज़ हॉट बट आइस इज़ कोल्ड, राइट। हॉट बट आइस क्रीम इज़ कोल्ड। स्पून केप्ट इन द कप of the hot milk it whereas fruit in the juice, right, that's mean। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप देख सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इनकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें गर्म होती हैं, कौन सी चीज़ें ठंडी होती हैं, आप इसे पढ़ लें, राइट। वी यूजली डिसाइड व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड जस्ट टचिंग द प्रोवाइड। तो हम ये कैसे फील करेंगे कोई भी चीज़ जो है गर्म है या ठंडी है, तो हम उसे क्या करते हैं, टच करते हैं। टच करके उसे हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म है या कौन सी चीज़ जो है कोल्ड है, राइट, जो है ठंडी है, राइट। तो यहाँ से एक मेन डिफिनीशन बन के आती है, समथिंग हाउएवर आवर सेंस टच रियलेबल फीलिंग ऑफ द वेदर ऑब्जेक्ट इज़ रियली हॉट और कोल्ड। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है गर्म है और कौन सी चीज़ जो है वो ठंडी है, राइट। सो अगर एक लाइन में मुझे कहना हो कि हीट क्या होती है, तो आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं हीट क्या है, तो हीट एक तरह का इफेक्ट है जो टेम्परेचर को राइज कर देता है। और आप कहोगे टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसको बताने के लिए हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर एक तरह का इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है, उसका कॉज क्या है, उसका कॉज है हीट। हीट क्या है, हीट एक तरह की एनर्जी है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। इन्होंने 3 बाउल लिए हैं, 3 बाउल्स लिए हैं इन्होंने। अब क्या किया इन्होंने, एक में जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक बाउल में जो है कोल्ड वाटर है, दूसरे में क्या है, हॉट वाटर है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन जब भी इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करें तो आपको जो है बहुत सावधानी रखनी है। बहुत सावधानी के साथ क्या करेंगे, ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो एक में हॉट वाटर है, एक में कोल्ड वाटर है, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर का फ्लो होगा। तो आप देखोगे कि वाटर ना तो जो है ठंडा ज़्यादा होगा, ना तो क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा, राइट। तो ये बात थोड़ी सी आपको समझनी है, एक्टिविटी आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये एक्टिविटी परफॉर्म आप करेंगे घर पे, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, पेरेंट के गार्जियन के जो है सपोर्ट में आप इसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो है दैट इज़ द, यहाँ पे एक लाइन मेंशन है, इसमें लाइन को मेंशन कर देते हैं, द रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस एंड। अब देखो यहाँ से इन्होंने हीट को और टेम्परेचर को डिफाइन किया है। द रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। क्या कहते हैं उसे, टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर को मेजर करने के कई सारे तरीके हैं, जिसको हम अगली वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, राइट। अभी जो टेम्परेचर है डियर स्टूडेंट, ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ पे पूरी बात नहीं पढ़ रहे हैं, बस यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ऊपर वाली एक्टिविटी से ये पता चलता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, इसका मतलब उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है, और कोई बॉडी अगर ठंडी है, इसका मतलब उसके पास हीट एनर्जी कम है। उसका मेजरमेंट हम टेम्परेचर से करते हैं, राइट। सो टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस, राइट। अभी ये सिंपल सी डिफिनेशन समझिए, आगे की क्लासेस में और स्टैंडर्ड डिफिनेशन आप पढ़ेंगे, ओके। सो इफ़ वी टच kept the burning gas above the very hot, right, whereas we touch the ice, तो हम देखते हैं कि बहुत ठंडा होता है, right। thus the hot body has a high temperature and cold bodies has a low temperature। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो चीज़ें गर्म होंगी उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो चीज़ें ठंडी होंगी उनका टेम्परेचर क्या होगा, उनका टेम्परेचर बहुत ही लो होगा, राइट। सो यहाँ से एक मेन डिफिनेशन निकल के आती है, वो डिफिनेशन है द मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो हम ये पता कर सकते हैं कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है। अब इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे जो हैं पैरामीटर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में बेसिकली मेज़र करते हैं। और जैसे आप आइस की बात करते हैं, तो आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, उसका टेम्परेचर बिल्कुल से 0 होता है। और जब आप एक बॉइलिंग वाटर की बात करते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी बात हम आगे और डिटेल में करेंगे। तो जो टेम्परेचर को मेज़र करने का जो डिवाइस होता है, या आप जानते हैं जिससे कि हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे कि हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम जो है डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं। सेल्सियस स्केल, राइट, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्सियस स्केल। द टेम्परेचर ऑफ द एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ द डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड भी कह लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 0 से लेकर के ये अगर मान लीजिए ये कोई आपके पास जो है कोई एक जो है थर्मोमीटर हो गया, तो यहाँ जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो 100 होगी और लोवेस्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इनिशियली हम डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यूज़ को यूज़ में लाते थे, ठीक है। तो एक जो वाइस होता है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लिखने का तरीका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो C फॉर सेंटीग्रेड और सेल्सियस एंड डिग्री। तो आइस का टेम्परेचर 0 और जो आपके पास हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हीट क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, और हमने ये भी डिस्कस किया कि हीट का जो इफ़ेक्ट होता है वो टेम्परेचर कहलाता है। हीट जो है टेम्परेचर इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। जो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, उससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट। और हमने ये डिस्कस किया कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग जो है कई सारे पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड, आप जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम किसी यूनिट का यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं। इस पर 100 डिवीजन्स होते हैं। मिनिमम डिवीज़न 0 होता है और मैक्सिमम डिवीज़न 100 होता है। मतलब 0 से लेकर के 100 के बीच में लगभग 100 डिवीजन्स होते हैं, और टेम्परेचर इन्हीं के बीच में क्या होता है, लाई करता है। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो आपके पास बॉइलिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग जो है और भी इंटरेस्टिंग बात करेंगे, और अगला टॉपिक जो होगा वो होगा हाउ टू मेज़र द टेम्परेचर। हम किस तरह से टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर। मतलब थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं और कितने पैरामीटर्स अलग अलग हैं उसकी बात हम करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।